आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ। आपका जो यूपी पुलिस का है आज 43वां सेट। ठीक है, आज कौन सा है? यूपी पुलिस का 43वां सेट है, जो कि यूपी पुलिस को टारगेट करके चल रहे हैं। इससे पहले 42 टेस्ट पूरे हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं लगाए हैं तो पहले उनको लगा लीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? आपको बताना है कौन सा ऐसा रसायन है जो पौधों से प्राप्त होता है। क्विनैन, एस्पिरिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आंसर होगा आपका एक, क्विनैन, जो कि सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, अकबर पुरमाटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? आपको बताना है अकबरपुर माटी जो है वो किस जिले का मुख्यालय है। प्रयागराज का, संत रविदास नगर का, कानपुर देहात का या संत कबीर नगर का? तो दो का होगा सी, कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माटी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी? तो तीसरे का होगा आपका डी ऑप्शन, जो कि गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो चार का होगा बी आपका, वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, भूकंप की जो तीव्रता है निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता है किसके द्वारा मापी जाती है? रेडियोग्राफ के, पेंटाग्राफ के, आर्गोग्राफ के या सिस्मोग्राफ के? तो पांच का होगा आपका डी ऑप्शन, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी, सारनाथ, वैशाली, श्रवणबेल गोला? तो छह का आपका होगा आंसर ए, पावापुरी में भगवान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव या श्री के.एम. मुंशी? तो सात का बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सर बी.एन. राव जो था संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, चीन के किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है चीन की कौन सी नदी है जिसको येलो रिवर या पीली नदी के नाम से जाना जाता है। वांगहो, सिक्यांग, यात्सकियांग या कोशी नदी? बताइए। तो आठ का होगा आपका ए ऑप्शन, हुआंगो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी? तो नौ का होगा आपका डी ऑप्शन, आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास या जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह या लाला लाजपत राय? तो 10 का होगा आपका ए ऑप्शन, चित्तरंजन दास जो थे इन्होंने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? कॉपर छड़, जिंक का पात्र, ग्रेफाइट छड़, ये इनमें से कोई नहीं। तो 11 का होगा ए सी ऑप्शन, मतलब ग्रेफाइट छड़ जो होती है वो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो 12 का होगा आपका ए ऑप्शन, नाइट्रोजन जो होती है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? इस्पात में, निर्वात में, जल में, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का होगा है ए ऑप्शन, इस्पात में होता है ध्वनि का सर्वाधिक वेग। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? कनिष्क के, स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के? तो 14 का होगा आपका सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। अगला क्वेश्चन, विटामिन कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने के काम आता है बिल्कुल तुरंत? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के? तो 15 का होगा आपका डी ऑप्शन, विटामिन के जो होता है वो घाव भरने के तुरंत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जलप्रपात जो जोग है, जोग जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ओडिशा में, कर्नाटक या महाराष्ट्र में? तो 18 का होगा आपका ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन सा जलप्रपात? जोग। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? महादेव पहाड़ी पर, माउंट आबू पर, महाबलेश्वर पर, नीलगिरी पहाड़ी पर? तो 17 का होगा डी ऑप्शन, माउंट आबू पर स्थित है। कौन सा? माउंट आबू पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? शनि ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से, मंगल से या शुक्र से? तो टाइटन किससे संबंधित बताइए? 18 का होगा ए ऑप्शन, टाइटन किससे संबंधित है? शनि ग्रह से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा होता है? जो पंचायती राज होती है हमारी, उसका सबसे छोटा अंग जो होता है वो कौन सा होता है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम या ग्राम पंचायत? बताइए। तो 19 का होगा आपका डी ऑप्शन, ग्राम पंचायत जो है वो सबसे छोटा भाग होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी को, जम्मू तवी और गुवाहाटी को या कन्याकुमारी और जम्मू तवी को? तो 20 का होगा ये ऑप्शन, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या है? वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वर्किंग वेब? तो इसका आपको आंसर पता ही है, कौन सा होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या ये सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी किससे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन? तो 23 का होगा आपका बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन को माना जाता है क्या? भारतीय स्थानीय स्वशासन का। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश या पुर्तगाली, स्पेनिश? बताइए। तो 24 का होगा आपका डी ऑप्शन, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? WC बनर्जी, ए ह्यूम, केशव चंद्र सेन, दादाभाई नौरोजी? तो 25 का आपका होगा बी ऑप्शन, ए ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, चीन, लाओस? तो 26 का होगा आपका बी ऑप्शन, जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपको बताना है चारों में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, सरसों, चावल? तो 27 का होगा आपका डी ऑप्शन, चावल जो है रबी की नहीं है, किसकी है? खरीफ की है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो 28 का होगा आपका कौन सा? ए ऑप्शन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, संघाई, टोक्यो, कराची? तो 29 का आपका होगा बी ऑप्शन, कौन सा होगा? संघाई होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? मतलब लोकसभा के लिए कितने किए जाते हैं? 510, 520, 550, 590 है। तो 30 का आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 550 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास? तो 31 का आपका होगा ए ऑप्शन, गुरु नानक देव संस्थापक थे सिख धर्म के। अगला क्वेश्चन, अल्लाह रखा निम्नलिखित में से वाद्ययंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? अल्लाह रखा क्या बजाते थे? सितार, तबला, शहनाई या बांसुरी? तो 32 का होगा आपका बी ऑप्शन, अल्लाह रखा तबला बजाते थे। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? लोहे की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण या फास्फोरस की? तो 33 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी ऑप्शन, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 7 दिसंबर या 5 जून? तो 34 का आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की तो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? स्पैम, वायरस, फिशिंग या साइबर छल? तो स्पैम को कहा जाता है अनचाही मेल, जिसमें वायरस होता है। मानवाधिकार
आयोग के मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा के लिए, मानव की आर्थिक उन्नति के लिए, मानव की चारित्रिक उन्नति के लिए, मानव की आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो 36 का आपका होगा ए ऑप्शन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा के लिए। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 मार्च 2017 को, 1 अगस्त 2017 को। 37 का होगा आपका ए ऑप्शन, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल एम्फी फोर्स तथा हीटस्टोन ने, ग्रैंडफे हाउटसिल ने, एंटोनिया मेयोर ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 को होगा आपका ए ऑप्शन, टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था वो सैमुअल एम्फी मॉर्स तथा ह्यूटस्टोन ने किया था। दोस्तों आज के आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने आपके इसमें सही हुए वो बताने, कितने गलत हुए ये बताने। क्लास कैसे लगी जरूर बताना। चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।